हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने लोकसभा और राज्यसभा की टर्म समझी थी। और लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है जो हमें पता ही है, और राज्यसभा के मेंबर 6 साल तक इस सदन का हिस्सा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल है जो शायद आपके जहन में भी आया हो कि क्या इन पूरे 5 या 6 सालों में पार्लियामेंट रोज काम करती है? क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हर दिन साल के 365 दिन सदन में बैठे होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, ना जी ना। तो क्या है फिर असली जवाब? तो वही तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और वही इस टॉपिक की नींव है। देखिए दोस्तों, अगर हम पार्लियामेंट के शुरुआती दशकों का रिकॉर्ड उठाएं तो लोकसभा और राज्यसभा साल में लगभग 120 से 130 दिन तक काम करती थी। लेकिन ये नंबर समय के साथ लगातार गिरता गया, और पिछले 2 दशकों से एवरेज घटकर 60 से 70 दिन के आसपास रह गया। और कई रीसेंट लोकसभाओं में तो ये 55 दिन तक नीचे चला गया है। यानी जितना हम सोचते हैं कि पार्लियामेंट हमेशा चल रही है, उतना वो चलती नहीं। और ये गैप समय के साथ और बढ़ा ही है। बीच बीच में हफ्तों और महीनों के गैप आते हैं जब सदन में कोई काम नहीं होता। तो जब हम लोकसभा और राज्यसभा के पूरे साल का कैलेंडर देखते हैं तो वो साफ तौर पर 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा वो है जब सदन लगातार रोज काम करती है। इस कंटिन्यूअस वर्किंग पीरियड को हम सेशन कहते हैं। और दूसरा हिस्सा वो है जब 2 हाउसेस के बीच काम थाम दिया जाता है। इस गैप को रिसेस कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक साल में कितने सेशंस होंगे और हर सेशन कितना लंबा चलेगा, ये कौन तय करता है? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसमें सिर्फ एक ही चीज क्लियरली लिखी गई है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये आर्टिकल 85 के तहत दिया गया है, एक जरूरी चेक है। और इसकी वजह समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, हमारा सिस्टम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, राइट? जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी पावर के लिए लोकसभा के भरोसे पर टिकी होती है। अगर पार्लियामेंट लंबे समय तक न बुलाई जाए तो एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही कमजोर पड़ जाएगी। ना क्वेश्चन आवर होगा, ना डिबेट, ना कोई चेक। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आउटर लाइन लिमिट तय की है, 6 महीने से ज्यादा गैप कभी नहीं। लेकिन गौर कीजिए, इस प्रोविजन से सिर्फ इतना निकलता है कि साल में कम से कम 2 सेशंस तो होंगे ही होंगे। ज्यादा कितने होंगे, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं दी गई। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या उससे भी ज्यादा। यानी ना तो सेशन की लेंथ फिक्स है, ना ही सेशन की संख्या। ये खाली जगह भरने का काम करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थ्रू फैसला लेती है कि सेशन कब बुलाया जाए। और दिलचस्प बात यह है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये एक अनरिटन कन्वेंशन हमेशा फॉलो किया जाता है कि साल में कम से कम 3 सेशन जरूर कंडक्ट किए जाते हैं। पहला होता है बजट सेशन, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, जो जुलाई से सितंबर के बीच। और तीसरा है विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर में होता है। अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, हमें महीने तो पता है लेकिन एग्जैक्ट तारीख नहीं। विंटर सेशन नवंबर में शुरू होगा, ये कन्वेंशन से मालूम हुआ, लेकिन नवंबर की कौन सी तारीख ये फिक्स नहीं है। तो फिर मेंबर्स को ये कैसे पता चलता है कि सेशन शुरू होने वाला है? उन्हें फॉर्मली कौन बुलाता है? ये जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रपति की है। प्रेसिडेंट ही है जो हर सेशन से पहले सभी मेंबर्स को पार्लियामेंट में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इस प्रोसेस को समनिंग कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। देखिए, मोटू पतलू के फुरफुरी नगर में जो इंस्पेक्टर च्युइंगम है, वो पिस्टल से एक फायर जब करते हैं तो सारे नारियल उस पे पड़ते हैं, बिना कोई नारियल का पेड़ हिलाए। तो वो सारे नारियल उसके सर पे गिरते हैं। तो ऐसे ही जब प्रेसिडेंट अपनी समनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स जो अपने अपने राज्य और कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिखरे होते हैं, एक तय तारीख पे पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। याद रहे, ये पावर भी प्रेसिडेंट अपने विवेक से नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट के ज्यादातर फंक्शंस इस तरह काम करते हैं। अब सेशन शुरू होने के बाद सवाल ये है कि खत्म कैसे होता है। यहाँ भी प्रेसिडेंट ही काम करते हैं, वो प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन जारी करते हैं और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है सेशन ऑफिशियली खत्म मान लिया जाता है। तो आप दोनों हाउसेस के सेशंस के स्टार्ट और एंड को थोड़ा सिस्टमैटिकली समझते हैं। किसी भी सेशन का स्टार्ट उस दिन से माना जाता है जब समन मिलने के बाद सदन की पहली मीटिंग होती है। राज्यसभा का सेशन सिर्फ एक तरीके से खत्म होता है जब प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन लोकसभा के केस में दो रास्ते हैं, या तो प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन जारी करे या फिर लोकसभा खुद ही डिसॉल्व हो जाए। ये फर्क इसलिए आता है क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा की अपनी टर्म खत्म होने या जल्दी भंग होने पर नए चुनाव करवाने पड़ते और नई लोकसभा का गठन होता है। अब 3 रेगुलर सेशंस के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एक और सिचुएशन के लिए रास्ता खुला रखता है, दैट इज स्पेशल सेशन का। इसके 2 आधार है। पहला, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद रिकमेंड करे कि किसी खास मुद्दे पर एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए तो प्रेसिडेंट उस सेशन को कन्वीन कर सकते हैं। दूसरा आधार ज्यादा दिलचस्प है और ये 44th अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू हो और लोकसभा से कम 1/10 मेंबर्स लिखित नोटिस देकर इमरजेंसी को डिसअप्रूव करने की मांग करे तो उस नोटिस के 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सिटिंग बुलाना जरूरी हो जाता है ताकि उस रेजोल्यूशन पर विचार किया जा सके। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो उस इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए बुलाया जाता है। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है ताकि इमरजेंसी जैसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल सिर्फ एग्जीक्यूटिव की मर्जी तक सीमित ना रह जाए, बल्कि लोकसभा के पास हमेशा ये मौका रहे कि वो इमरजेंसी पर सवाल उठा सके और जरूरत पड़ने पर उसे खत्म करवा सके। मुझे उम्मीद है अब ये पूरा कंसेप्ट आपको साफ हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिश शो।